हर दाना अलग अलग और जायकेदार टेस्टी इतना कि जब एक बार खाने लगोगे तो फिर खाते ही जाओगे। और बनाने का तरीका तो इतना आसान कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार करके रख सकते हैं। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, चाहे रमज़ान हो या ईद का त्यौहार हो या फिर शादियों का सीज़न हो। ये हर मौके पर बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाने का तरीका जब आप देख लेंगे तो फिर हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतना मज़ेदार ये बनने वाला ज़र्दा बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इनको 3 से 4 पानी मैंने वॉश करके भिगोने के लिए रख दिया है। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं इनको भिगो दूंगी। तो यहाँ पर जो आपको गिरी बादाम पसंद है आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक ही बर्तन में ज़र्दा पकाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी ले लिया है और बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसमें 1 चम्मच ज़र्दा रंग जो है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और बॉईल भी आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूँगी और इनको पकने के लिए अब छोड़ दूँगी। बीच में बाउल में जो चावल लगे हैं उसे भी हम अच्छी तरह से पानी में डाल देंगे। अब ये चावलों को हमने बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि हमने चावलों को कितनी देर पकाना है। तो चावलों को हमने तकरीबन 95% तक पकाना है और 5% तक हमने इनको कच्चा रखना है, एक कनी रहने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि चावल तकरीबन जो है वो 95% तक पक चुके हैं, 5% तक कच्चे हैं। ठीक है, अब मैं इसे किसी टोकरी में निकाल लूँगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल किसी टोकरी में निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ वही कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने 1 कप घी ऐड कर दिया है और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश, बादाम और गिरी ले ली है और सबसे पहले हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे। किशमिश और बादाम दोनों को हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। ज़र्दा बनाने की इतनी आसान रेसिपी है कि आप पहली बार भी अगर बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो मैंने किशमिश और बादाम इसमें फ्राई किए हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, किसी बाउल में निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब उसी ऑयल में 3 से 4 अदद लौंगे और 3 से 4 अदद छोटी इलायची कड़कड़ा लेंगे। जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें 1 प्याली चीनी ऐड कर दूंगी। तो 1.5 प्याली चावल हैं तो 1 प्याली चीनी मैंने ऐड की है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ऐसा करना कि 1.5 प्याली चावल हैं तो आप 1.5 प्याली चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपनी टेस्ट के मुताबिक चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को अब मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और टाइम मैंने स्किप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इस दौरान मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर दूँगी और चम्मच चलाऊँगी ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और गोल्डन कलर की चीनी हो चुकी है और अब इसमें बॉईल भी आना शुरू हो गया है। और जो चावल मैंने बॉईल करके टोकरी में रखे हुए हैं तो उनको इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज पे आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर देना है और चावल इसमें डालने के बाद हम फुल फ्लेम पे चाशनी का जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे।
अब बहुत ही आराम से हल्के हाथों से आपने चावल मिक्स करने हैं, क्योंकि इसी दौरान जो है चावल टूटने का डर होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे चावल हैं। तो यहाँ पर आपने ज़रा चम्मच थोड़ी एहतियात के साथ चलाना है और बस एक बार आप इसको मिक्स कर दें चाशनी में, और इसके बाद इसका चूल्हे का जो फ्लेम है वो आप फुल करके एक साइड पर हो जाएं। और जब इसका पानी खुश्क होने लग जाएगा तो फिर हम इसको दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, और अब इस पर जो मैंने बादाम और किशमिश फ्राई की हुई थी और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ गिरी खोपरा जो होता है वो भी मैं इसके ऊपर दम पर रख दूँगी। और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन 14 से 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो आप देखें कि माशाल्लाह हमारा शादियों वाला ज़र्दा बनकर तैयार है और खुशबू इतनी लजीज और मज़े की आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर आप देखें कि हर दाना अलग अलग है और इतना मज़ेदार खुशबूदार ज़र्दा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इस रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो इसको आसानी के साथ तैयार कर सकें। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखने में ही इतना मज़ेदार नहीं था, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस रेसिपी को घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।